दिल्ली के मंडी हाउस स्थित श्रीराम सेंटर में पद्म भूषण पीयूष पांडे की 71वीं जयंती के अवसर पर आयोजित पीयूष रंग महोत्सव के पहले दिन नाटक दरख्त ए आजादी ए हिंद का मंचन किया गया। ये नाटक रमा पांडे द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के एक गांव के चौधरी परिवार की भावनात्मक कहानी को प्रस्तुत किया गया है। कथा के केंद्र में 200 साल पुराना नीम का पेड़ है, जिसे आजादी का पेड़ के प्रतीक के रूप में दिखाया गया, जो परिवार की स्मृतियों, आस्था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम का साक्षी है। के बाद लग रहा है सही काम किया, एक सही सब्जेक्ट पर सही कलम चलाई, सही लोगों के बीच लाई। मन में एक बड़ी संतुष्टि है कि भाई की सालगिरह के महीने में ये बात पूरी हुई और लोगों तक बात पहुंची। मैंने अपने बच्चे की सालगिरह में एक हरी सालगिरह मना के सबको नीम का पेड़ ही दिया था। ही वॉज बेयरली 8 years। 50 लोग बच्चों को पेड़ दिया, उनमें से 20 बच्चों के पास बड़े बड़े पेड़ आज भी है। 30 मर गए, कोई बात नहीं, 20 जो बड़े उनके बंगले में खड़े हैं। तो एक प्रयास है, प्रकृति को नहीं बचाए तो आपका मरना निश्चित है। आपकी सांसें गई, आपकी चमड़ी गई, आपकी आरोग्य की जो सबसे बड़ी दवा है वो है आपकी प्रकृति की विशुद्ध हवा। कहते हैं ना, क्षिति जल पावक गगन सबीरा, 5 तत्व कबर, ये पांचों साफ रखने हैं तो प्रकृति ही बचाएगी। इसलिए प्रकृति ही देव है, यही अपने यहाँ कहा गया है, वेदों में भी, अपने ऋग्वेद में भी, प्रकृति को देव मानो, तो मैं वही मानती हूँ। नाटक का आयोजन रामा थिएटर नाट्य विद्या की पहल पर किया गया और इसे पीयूष पांडे को समर्पित किया गया। कार्यक्रम में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के मेंबर सेक्रेटरी सच्चिदानंद जोशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक थिएटर के संस्कार ये देखने को मिलते हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि कैसे रंगमंच, जो हमारा मौलिक शैली में रंगमंच है, वो रत्ना जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया। उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। इतने सारे कलाकारों को उन्होंने ट्रेन किया, निर्देशित किया। और ये जो नाटक है, इसका सबसे बड़ा संदेश ये है कि ये जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, ये जो सब हमारे इर्द गिर्द हैं, ये भी सब हमारे परिवार के अंग हैं। जैसे उन्होंने कहा कि ये जो नीम बाबा हैं, ये मेरे पुरखे हैं, हमारे पूर्वज हैं। ये बात हमको समझ में आनी चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द का जो वातावरण है, जिसमें सारी चीज़ें आती हैं, पेड़ पौधे आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, जीव जंतु आते हैं, उनके प्रति हमारे मन में क्या भाव, उनके प्रति हमारे मन में क्या प्रेम का भाव है, परिवार का भाव है, ये इसका सबसे बड़ा संदेश है। ये प्रस्तुति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को एक परिवार की मार्मिक गाथा के साथ जोड़ते हुए दर्शकों को भावुक कर गई।